Assalamu alaikum. This is Mubashir. I want to tell you about Sultanahmet Masjid. Sultanahmet Masjid is the splendid mosque Islamic history. Know about the historical places. आज हम इस्लाम की कुछ ऐसी तारीखी अमारात और तारीखी मसाजिद के बारे में बात करेंगे. नो अबाउट द मस्जिद ऑफ इस्तांबुल. इट्स अ नेम ऑफ ब्लू मस्जिद या इट इज नॉन ब्लू मस्जिद, यानी नीली मस्जिद के नाम से जाना जाता है. अप्रिशिएट द मुस्लिम आर्किटेक्चर्स, यानी मुसलमानों के ममार के मुताबिक भी आज हम Sultanahmet Masjid is a splendid, एक बहुत शहकार है, बहुत बड़ा शहकार है मुसलमानों का. और इसमें मुसलमानों के जो फन्ने तारीख है उसके बारे में बड़ा खुल के बताया है. ये उसी का शहकार है सुल्तानahmet Masjid. यूनिट नंबर 7 Sultanahmet Masjid. Sultanahmet Masjid is very splendid mosque, बहुत शानदार mosque. It's the charm, एक दिलकश wonders मौजूदा. I want to tell you, मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, सुल्तानahmet मस्जिद जो है वो दुनिया के एक शहर जो 1400 यानी 1453 टू 1923 के बिटवीन बना के दरमियान बनाई गई. इसका मकसद यही था कि मुसलमानाने बड़े सगीर और मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है मुसलमानों के जो ममार थे, शाही ममार जिसे रॉयल आर्किटेक्चर्स कहते हैं, उनका एक अलग सेपरेट जो है मुकाम था. एक शाही ममार होते थे जो बाकायदा तौर पे रॉयल आर्किटेक्चर करते थे, फन तमीरी का काम करते थे. Now let's start our first paragraph, Sultanahmet Masjid. The Sultanahmet Masjid is one of the most impressive. Sultanahmet Masjid is one of the one of the mostly सबसे ज़्यादा one of the most में से एक impressive मुतासर करने वाली, दिल को लेने वाली monuments यादगार है. Sultanahmet Masjid is one of the most impressive monuments in the world. दुनिया में Sultanahmet Masjid दुनिया में एक यादगार और मुतासर करने के मस्जिद में से एक मस्जिद है. It is also known, ये जानी जाती है, it is also known, जानी जाती है as blue मस्जिद, नीली मस्जिद के नाम से. Because क्योंकि वो ब्लू टाइल्स है, क्योंकि नीले रंग की टाइल्स दैट जिसे इम्बेलिश सजाया हुआ है. इस इंटीरियर उसके अंदरूनी हिस्से को, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा इम्बेलिश सजाना, मॉन्यूमेंट्स आपके इंप्रेसिव मुतासर करने वाले सिचुएटेड बात है. Embellish its interior, जिसके अंदरूनी हिस्से को नीली टाइलों से सजाया गया है. In इस्तांबुल में, the largest city of the Turkey, जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है. largest is the superlative, largest, largest, and the capital of Ottoman Empire, जो सल्तनत उस्मानिया. एम्पायर होता है सल्तनत, ऑटोमैन होता है उस्मानिया, यानी हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर से ये स्टार्ट हुआ. ऑटोमैन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया से के दौर में कैपिटल दौर हुकूमत को भी कहते हैं, हुकूमत को भी कहते हैं, दारुल हुकूमत को कहते हैं. कैपिटल दारुल हुकूमत ऑटोमैन एम्पायर जो सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत from say 1453 to 1933,
जो 1453 से 1930 के दरमियान सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में इस मस्जिद को बनाया गया या तामीर किया गया। इट हैज बिकम, ये बन चुकी है मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज्यादा मशहूर, मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा पॉपुलर, मशहूर टूरिस्ट सयाहों के लिए अट्रैक्शन मुतासर करके दिल वो लेते हैं, ये सयाहों के लिए और भी ज्यादा मुतासर कर और दिल मोह लेकर बनी मस्जिद है। ये मस्जिद सयाहों के लिए इंतहाई पसंदीदा मस्जिद है। सेकेंड पैराग्राफ, इट वाज कंस्ट्रक्टेड तमीर किया गया, रूल दौरे हुकूमत, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616। ये 1609 से 1616 तक के दरमियान में तामीर की गई। ड्यूरिंग द रूल दौरे हुकूमत एज जैसा कि रूल ऑफ द अहमद वन, जो अहमद अव्वल के दौर में, अहमद अव्वल के दौर में 1609 से 1616 के दरमियान इस मस्जिद की तामीर की गई। एज जैसा कि वो कस्टम, रवायत के मुताबिक, रवाज के मुताबिक, कस्टम रवाज भी होते हैं, कस्टम क्या होते हैं, रवायत भी होते हैं। दिस मस्जिद, इस मस्जिद को लाइक अदर मस्जिद ऑफ द टाइम, दूसरे दौर के मसाजिद की तरह, अगेन एज वाज कस्टम, दिस मस्जिद लाइक सम किया गया अदर मस्जिद, दूसरे मस्जिद ऑफ द टाइम, उस दौर के या उस वक्त के दूसरी मस्जिद की तरह इस मस्जिद को भी क्या किया गया, तमीर किया गया। कंप्राइज कायम होना, अ टॉम्ब, एक मकबरा, दूसरी मसाजिद की तरह, उस दौर के दूसरी मसाजिद की तरह इस मस्जिद में भी अ टॉम्ब, एक मकबरा, फाउंडर बानी के लिए मदरसा, एक मदरसा कायम किया गया, एंड हॉस्पाइस, और एक मुसाफिर खाना, हॉस्पाइस में मुसाफिर खाना या मुफ्ताज खाना। नाउ द थर्ड पैराग्राफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद की तामीर स्टार्टेड, शुरू हुई इन 1609, मस्जिद की तामीर का आगाज 1609 में। द रॉयल आर्किटेक्चर, रॉयल में शाही, पहले भी आपको अगेन इसके बारे में बता चुका हूं। रॉयल शाही आर्किटेक्ट, ममार, सदफार महमूद आला, शाही ममार जिसका नाम सदफार महमूद आला था, was appointed मुकर्रर किया गया, बाद सुल्तान ने सदफार महमूद आला को इस मस्जिद की तमीर के लिए निगरान मुकर्रर किया, एज इंचार्ज निगरान ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मंसूबे को, इस मस्जिद के मंसूबे, द ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताई तकरीब was held in 1616, 1916 में इस मस्जिद की इफ्तिताई तकरीब होनी थी या मुनक्कद की गई, was held, मुनक्कद की गई। The Sultan could not see, ये ना बता सका, completions, could not see, ये ना देख सका, see का मतलब देखना, मुकम्मल हुई ना देख सका, completions of the masjid in this life, completion, royal architectures, completion, तामीर या मुकम्मल, इस मस्जिद की तामीर को मुकम्मल होते हुए ना देखा इन his life, अपनी जिंदगी में। बदकिस्मती से सुल्तान अपनी जिंदगी में इस मस्जिद की तामीर को ना देख सका। इट वॉज कंप्लीटेड, ये मुकम्मल की गई इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफा वन, सक्सेसर में जानशीन, रेन दौरे हुकूमत, ये मुस्तफा अव्वल के दौरे हुकूमत में इस
इस मस्जिद को तामीर किया गया। 4 पैराग्राफ। ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करती है, पेश करती है। रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करती है, पेश करती है। अक्कासी करना, मस्जिद रिफ्लेक्ट्स से अक्कासी करती है या पेश करती है। आर्किटेक्चरल स्टाइल और आर्किटेक्चर, तमीरी अंदाज, तमीरी अंदाज, स्टाइल अंदाज को कहते हैं। ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मस्जिद। बोथ दोनों ऑटोमन मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद की, एंड बेज़ंटाइन चर्च या गिरजाघर या बसंतीनी कलीसा को कहते हैं। चर्च कलीसा भी होता है। नीली मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद और बेज़ंतीनी कलीसा की फन्ने तमीर का एक अंदाज, एक आईना ज़ाहिर करती है, पेश करती है। हाजिया सूफिया इज अ मस्जिद। हाजिया सूफिया a masjid, one of the wonders, अजायबात में से, wonders, अजायबात, स्टाइल, wonders, अजायबात की पिक्चर दिखाई देती है। अनमैच्ड लसानी। हाजिया सूफिया मस्जिद, one of the wonders of the masjid। मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम फन तहरीर का एक शाहकार है। अजायबात में से एक अजूबा है। was also kept in view as a model, जो नमूने के तौर पे हमें दिखाई गई है। also kept in view दिखाई देती है या दिखाई गई है। kept in view as a model, नमूने के तौर पे, मॉडल। ब्लू मस्जिद even today, नीली मस्जिद आज भी इस कंस्ट्रक्टेड तमीर गई टू बी अनमैच्ड, जिस जैसी कोई नहीं। अनमैच्ड लसानी, जिस जैसी कोई मस्जिद नहीं, उसे लसानी कहते हैं। स्प्लेंडिड, मैजेस्टिक, अपनी शान शौकत के लिहाज से, अपनी अजमत के लिहाज से मैजेस्टिक, एंड साइज, और अपनी हुजम के लिहाज से। ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसिडर्ड, नीली मस्जिद आज भी समझी जाती है टू बी अनमैच्ड लसानी इन स्प्लेंडर, अपनी चमक दमक से, मैजेस्टी अपने शान शौकत से, एंड साइज अपने हुजम से। नीली मस्जिद आज भी अपनी शान शौकत, अपने हुजम, अपने चमक के लिहाज से पूरी दुनिया में आज भी क्या है, लसानी समझी जाती है, जिस जैसी कोई है। 5th पैराग्राफ। द मस्जिद हैज अ स्पीशियस, द मस्जिद हैज अ स्पीशियस होता है खुला, वसी। 4 का सेहन, इस मस्जिद का एक बहुत वसी सेहन, सराउंडेड, जो घिराव है, सराउंडेड घिराव है बाय द कंटिन्यूअस वॉल्टेड, कंटिन्यूअस मुसलसल वॉल्टेड मिहराबी कितारों की शक्ल, आर्क छत में। इस मस्जिद का वसी सेहन है जो मुसलसल मिहराबी छत से घिरा हुआ है। इट हैज एबुलेशन, इसके अंदर एक वजू खाना है। इट हैज ये रखता है, ये रखती है। इट हैज रखती है, एबुलेशन वजू खाना, फैसिलिटीज सहूलतें, ये वजू की सहूलतें भी रखती है। ऑन द बोथ साइड्स, दोनों जगह, दोनों तरफ, हर तरफ, दोनों तरफ, ये मस्जिद के दोनों तरफ में वजू की सहूलत भी मौजूद है। इन द सेंटर, मरकज में देयर इज अ फाउंटेन, एक फुवारा है। मस्जिद में एक फुवारा है which is rather कदरे स्मॉल, छोटा है, जो कतरे छोटा है। in the contrast with the magnitude, in contrast, जो मुकाबले में the magnitude, जिस
जिसामत के लिहाज से, मैग्नीट्यूड जिसामत के लिहाज से, V4 का जो सेहत से कदरे छोटा है। Again, in the center there is a fountain which is rather small in the contrast with the magnitude of the courtyard. मस्जिद के मरकजी सेगन में एक छोटे जिसामत का फुवारा है जो सिंक का बहुत काम है। अब हैवी आयरन, हैवी का मतलब होता है बड़ी, भारी, हैवी बड़ी भी होता है। आयरन लोहे की चेन, जंजीर, इन लोहे की जंजीर हैंड्स लटकी हैं एट द अपर पार्ट, ऊपर की जाना। कोर्ट अदालत, इंट्रेंस दाखिल, दरबार के या अदालत के दाखिली दरवाजे पर एक भारी चेन लटकाई हुई है। ऑन वेस्टर्न साइड, मगरबी जाना, पिछली जाना, मगरबी की जाना, वेस्टर्न मगरबी साइड के साथ। दिस साइड वाज मीन, इसका मतलब है फॉर द सुल्तान अलोन, इस हिस्से को सिर्फ सुल्तान के लिए बनाया गया है। सुल्तान अलोन, सिर्फ इस हिस्से की तामीर सिर्फ सुल्तान के लिए की गई। द चेन वाज पुट देयर, इस जरीर का मतलब है so that the sultan had to there his head, ताकि सुल्तान अपना सर झुकाना पड़े, had to पड़े, देयर झुकाना, his head अपने सर को, every time, हर दफा, every time हर दफा, he entered the court, जब दरबार में दाखिल हो, जब अदालत में दाखिल हो, it was the symbolic gesture, it was the symbolic होता है अलामती gestures, इशारा, ये एक अलामती इशारा है to ensure कि यकीनी बनाया जाए। It was this symbolic gesture to ensure इस चीज या इस बात को यकीनी बनाया जाए। Humility, आजिज़ी के साथ, humility, आजिज़ी for the ruler, हुक्मरान के लिए, आका के लिए, in the face of the divine बारगाह इलाही, ताकि बारगाह इलाही में हाजिर होकर अपनी दरबार के अंदर दाखिल होने में एक अलामती इशारा समझा जाता